नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी एग्रिस योजना का शुभारंभ किया है। और ये योजना किसानों से यानी कि उनकी जिंदगी में खुशहाली लेने का, और साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी एग्रिस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि किसानों के जीवन में उम्मीद की चिराग जलाने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये परियोजना किसानों के जीवन में बदलाव लाएगी और साथ ही प्रदेश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति में सुधार भी इससे होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल महाकुंभ का असर है कि वहां करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। अब कृषि विरासत वाली धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास है और इसी मुद्दे पर प्राइम टीवी ने मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है। यूपी एग्रो परियोजना का आज शुभारंभ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने आज उसकी शुभारंभ किया। सर, क्या योजना है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का और उनके सपने को साकार करने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने लिया है, मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। विश्व बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सरकार 4000 करोड़ की परिकल्पना को धरातल पर उतारने जा रही है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों की उपज बढ़ेगी, किसानों को हम तकनीक के साथ जोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किसानों को हम प्रसंस्करण के साथ जोड़ेंगे। विश्व बाजार कैसे हमारे किसानों को सुलभ हो सके उसका रास्ता बनाएंगे। तो किसानों की आमदनी को तकरीबन 30 से 40% तक बढ़ाने में ये परियोजना बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, कितने जिलों से अभी शुरुआत हुई है और कितने जिले बाकी हैं अभी जहाँ पे शुरुआत होना है? नहीं, पूरा पूर्वांचल, पूरा बुंदेलखंड इस परियोजना से आच्छादित होने वाला है। पूरा पूर्वांचल और पूरा बुंदेलखंड। कितनी सुविधाएं सर किसानों को इसमें दी जाएगी इस परियोजना के अंतर्गत? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने किसानों को जोड़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। प्रसंस्करण एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे हमारा किसान मूंगफली तो यहाँ पैदा करता है, उसकी प्रोसेसिंग कहीं और होती है। आलू हम यहाँ पैदा कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कहीं और हो रही है। तो प्रोसेसिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारी जो उपज है उसका उचित जो मूल्य है, देश ही नहीं दुनिया में कहाँ है, हम वहाँ तक किसान की उपज को पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल राजभर जी, मंत्री। इनका कहना है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इनको वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए उनको सही मूल्य, बीजों का सही मूल्य उनको प्राप्त हो, उपज का, फसल का सही मूल्य उनको प्राप्त हो। इसके लिए सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है, कटिबद्ध है और उनको वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने का काम यूपी सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन जो लगभग 45% भूमि कृषि योग्य है। अगर उत्तर प्रदेश में हम इस बात को देखते हैं तो कृषि योग्य भूमि में से 75% भूमि वह उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, जो सबसे उपयोगी और उर्वरा भूमि में से एक मानी जाती है। और इसी का परिणाम है कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के उत्पादन में, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में से कराया जा रहा है। ये अभी 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को तकनीक बताई जा रही है। छोटे से टैंक में उन्हें लगभग लाख रुपए कमाने की व्यवस्था बताई जा रही है। और सींगी मछली का उत्पादन हो रहा है, जो छोटे से टैंक में लगभग 3 कुंटल से ऊपर की मछली हो सकती है। और ये इस बार जो सीड प्रोडक्शन का और सिस्टम यहीं डेवलप होने जा रहा है। ये अभी तक बांग्लादेश से हमारे यहाँ रेवेन्यू चला जाता था। अनूप सिंह, बलिया जनपद से हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हिंदी से परास्नातक विद्यार्थी हूँ। एक किसान हूँ।
अच्छा, क्या प्रोग्राम था और किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप आए थे? देखिए, किसानों की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में विदेश के जितने भी निवेशक हैं उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में और फिशरी मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश हो रहा है। यूपी डेस्क के तहत एफपीओ बना करके किसानों की आत्मनिर्भर बनाते हुए जीरो इन्वेस्टमेंट पे कई गुना उनकी आर्थिक समृद्धता तय हो, इसके तहत यह कार्यक्रम था। और पूर्वांचल के कोई भी ऐसे जनपद नहीं हैं जहाँ की एफपीओ के माध्यम से, यूपी डेस्क के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि का कार्यक्रम न हो। 95% जो किसान हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में है। 1 हेक्टेयर से कम उनके पास ज़मीन है। तो बहुत अमीर किसान यूपी में बहुत कम है। तो सरकार का जो फोकस है वो किसान पे है, तो यानी गरीब किसान पर है, क्योंकि इन्हीं की संख्या ज़्यादा है, छोटे जोत वाले किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है इससे सभी को फ़ायदा होगा। और उनके जो भी प्रोड्यूस हैं, छोटा किसान और भी अपने प्रोड्यूस को अपने पास रोक नहीं पाता, अच्छे कीमत का इंतज़ार नहीं कर पाता, जैसे ही पैदा करता है उसको बेचने की मजबूरी होती है। वो एक जो विशियस साइकिल बना हुआ है वो उसकी गरीबी की वजह से बना हुआ है। एक बार जब वो इस सिस्टम से जुड़ेगा और उसके पास 1-2 लाख रुपए का रिजर्व होगा, तो फिर आप देखेंगे कि 1-2 साल के बाद वो भी उसी तरह से काम करना शुरू करेगा जैसे कि रामशरण वर्मा बाराबंकी में करता है। Individuals will want to create small companies to help with logistics, to help with storage, to help with connecting to the market. In addition to that, the large investors who are coming in, Canpark and Aquabridge, they will also create jobs for the rural economy. So UP Agris is not just about producing more efficiently, which it will do. It's not just about exporting more, which it will do, but it will also help create a lot of jobs, which Uttar Pradesh, as the youngest state and the largest state, will need. It's also important to emphasize the fact that UP Agris will create jobs not just for the youth, but also for women. A lot of women will benefit from the training that will be provided under UP Agris. They will find it easier to succeed in the agriculture sector, which is not a very easy sector to operate in, but with technology, women can participate in the economy from their homes, from the comfort of their homes, from their cell phones, and they can sell more, they can have access to credit. कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक आयोजन हो रहा है, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और तमाम कई सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। और 10 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से लोग, कृषि विभाग के लोग आए हुए हैं। वो अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश भी करूँगा कि आखिर उनके जो प्रोडक्ट हैं क्या है विशेषताएँ उन प्रोडक्ट की और क्या अहमियत है उन प्रोडक्ट की, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ रायबरेली से आए हैं। आप कहाँ से आए भैया? मैं BMS ऑर्गेनिक FPC लिमिटेड की तरफ से हूँ। लखनऊ बेस्ड हमारी कंपनी है, हमारा FPO है, प्राइवेट FPO है। तो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, सब ऑर्गेनिक हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अलावा और भी कोई आपके प्रोडक्ट हैं हों जो मतलब खेती के लिए बेस्ट हों? हाँ, हम FPO की हैंड होल्डिंग करते हैं, उनका FPO बनाते हैं, उसके बाद उनके हैंड होल्डिंग करके उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, FPO किसान नेचुरल्स नाम की हमारी पैकेजिंग है। तो जितने भी हमारे FPO हैं वो सबको हम प्रोवाइड कराते हैं, उनको मार्केटिंग लिंकेज मतलब प्रोवाइड करते हैं। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब किसान को बढ़ावा देने के लिए, किसान मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सारे प्रोडक्ट आप आज यहाँ पे लेकर आए हैं, क्या है इसका? किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल लिविंग उनको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि किसानों का जो सामान है, जो वो जैसे उनका जो सामान वो बनाते हैं उसको वही खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उनको वो डबल प्राइस में मिलता है। तो किसान ही बनाए, किसान ही उसको उपभोग करे और किसान ही उसमें प्रॉफिट कमाए, हमारा ये मोटिव है। बिल्कुल, किसान प्रॉफिट कमाए और किसान जो है ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को करे जो आगे चलकर लाइफ में नुकसानदेह ना हो, फ़ायदेमंद हो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी यहाँ पार्टिसिपेट आप लोग भी कर रहे हो। कहाँ से रहने वाले हैं? ऊंचाहार रायबरेली। क्या है प्रोडक्ट आप जो आज यहाँ किसान को लेकर आप तमाम तरह की चीज़ें लेकर आए हैं? क्या चीज़? मिलेट्स आटा, मतलब मोटे अनाज, रागी, बाजरा, शावा, काकुन का चावल और कोदो
और बाजरा, जौ, मक्का, ये सब मोटे अनाज। अच्छा, क्या है विशेषताएं, इन सब चीज़ों की विशेषताएं क्या है? मोटे अनाज बहुत पहले पूर्वज हमारे आपके बनाते खाते थे, तो उससे स्वस्थ रहते थे। अब बहुत सारी जो बीमारियां आ रही हैं, ये इनको छोड़ चुके हैं लोग, इनको भूल चुके हैं, तो इसलिए इस पर विशेष किया जा रहा है। बिल्कुल, जो चीज़ें पहले चलन में था, जो पहले खेती में पैदा की जाती थी, वो चीज़ें आज के चलन में नहीं हैं। उन चीज़ों को किसान भी छोड़ चुके हैं। उन्हीं को फिर से दोबारा लाने के लिए आज यहाँ पर जो भी किसान जो भी ज़िलों से आए हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से लाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि स्वस्थ रहने के लिए वही चीज़ें ज़रूरी हैं जो पहले हम लोग या किसान या समाज के लोग यूज करते थे। आप भी आए हैं, क्या नाम आपका? बीपी पांडे नाम है। कहाँ से आए सर आप? मिल्कीपुर अयोध्या से आए हैं। मिल्कीपुर अयोध्या तो बहुत फेमस है, वहाँ तो चुनाव भी बहुत उपचुनाव होने वाला है। किस तरीके का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी के पक्ष में, और कैंडिडेट मजबूती के साथ लड़ रहा है, बहुत अच्छी मतों से जीतेगा। चलिए, बिल्कुल, वो तो चुनावी बात है, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप तमाम तरह के आइटम लेकर आए हैं कृषि से संबंधित। क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है? ये सर शुद्ध हाइजीनिक तरीके से बना हुआ, गांव से बना हुआ, देसी गुड़ से बना हुआ ये पौष्टिक केक है, जिसे जो है कोई भी खा सकता है, छोटे बड़े बुजुर्ग सारे लोग खा सकते हैं, जिससे वो ऊर्जावान रह सकते हैं। और इसमें नाम मात्र का भी जो कोई रसायन नहीं मिला हुआ है, फुल तरीके से ये ऑर्गेनिक है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो भी चीज़ें बाज़ार में बिक रही हैं मिलावटी हैं, दूषित हो चुकी हैं और नुकसानदायक हैं स्वास्थ्य के लिए, तो जो ये सारी चीज़ें हैं आप गांव से लेकर आए हैं, तो कितनी फ़ायदेमंद हैं स्वास्थ्य के लिए? ये उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है, क्योंकि ये किसानों से जुड़ी कंपनी है और किसानों के लिए ही काम करती है, और इसका मेन मोटो जो है पब्लिक हेल्थ ही है, लोग स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट जो है तैयार किए गए हैं और शुद्धता के साथ तैयार किए गए हैं। पौष्टिक रूप से पूरी पौष्टिकता इनके अंदर मौजूद है। बिल्कुल, जो भी प्रोडक्ट आए हैं यहाँ पे वो सारे पौष्टिक हैं, और दूसरी चीज़ है कि उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि गांव से ये सारी चीज़ें गांव से आई हैं। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम बुलंदशहर से आए हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहर सिंह है। एक चीज़ बताइए, आप भी तमाम सारे प्रोडक्ट लेकर आए हो, क्या है ये प्रोडक्ट और कितनी शुद्धता इसमें है? देसी गाय के गोबर गौमूत्र को ही लगाते हैं हम, बाजार का कोई भी आइटम नहीं डालेंगे, जैविक खाद भी बाजार का नहीं डालेंगे, केवल देसी गाय का गोबर गौमूत्र और अपना जैसे बेसन है या केला है उसी का खाद बनाएंगे। बिल्कुल, तो एक चीज़ ये भी है कि ये तमाम सारे प्रोडक्ट हैं, आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मर जहांगीराबाद की ये हल्दी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये कोई किसी भी तरीके का ये नुकसानदायक नहीं है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगी। तो उसी तरीके से हमारे पास और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आप कहाँ से आए भैया? कोसाम्बी से। क्या नाम आपका? MH खान। क्या प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं यहाँ पे जो किसानों के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए हो? हमारे यहाँ से जो जैविक से जो नमामि की योजना चल रही है, उससे जो जितने भी प्रोडक्ट हम अपने खेत में उगाते हैं उसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते, जितनी भी दवाइयाँ अपने घर पे बना के जीवामृत बीजामृत वही इस्तेमाल करते हैं, और उसी से ही सब अनाज वाली और सब्जी वाली और जो फसलें हैं वही सब उगाते हैं। बिल्कुल, आप इन सारी चीज़ों में कोई भी रासायनिक खादें उपयोग नहीं करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी सर, मेरा नाम अरविंद कुमार निषाद है और मैं उन्नाव से हूँ। और सर देखिए, जहाँ तक बात की जाए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो देखिए आज हमारी ज़रूरत है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। आज लकवा, टीबी, कैंसर है, हार्ट अटैक है, इस तरीके की बीमारियों का अंबार सा लग गया है। तो इन बीमारियों को ख़त्म करना हमारे समाज की जिम्मेदारी है। अब दवाओं से हम लोग निजात नहीं पा सकते, तो हम लोगों को अपना खान पान बदलना पड़ेगा। बिल्कुल खान पान बदलने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्वास्थ्य संबंधित तमाम सारी बीमारियां चल रही हैं, उन सारी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करना होगा। इसको लेकर देखा जाए तो एक तरीके से जागरूकता
यहाँ पर जागरूकता दिखाने के लिए लोग आज यहाँ पे कई सारे ज़िलों के लोग आ रहे हैं, तो उनको भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कहाँ से हैं भैया? जी, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, हिमांशु नाम है मेरा। एक चीज़ बताइए, आप किस तरीके के प्रोडक्ट आपके हैं और इसको खाने से क्या फ़ायदा है लोगों को? जी, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बायो एंजाइम बेस्ड हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, खाने के नहीं हैं। ये हैं होम केयर और पर्सनल केयर के नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि बॉडी वॉश, हैंड वॉश, फेस वॉश, डिश वॉश, ये सभी जितने भी साफ़ सफाई के प्रोडक्ट होते हैं वो बायो एंजाइम तैयार करते हैं हम फल फूल से, और फिर उससे ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, इनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। साथ ही ये अपनी बॉडी पे तो कोई रिएक्शन होती नहीं है। जब ये धोने के बाद पानी में जाते हैं तो उस पानी की गंदगी को गंदा करते नहीं है, उल्टा साफ़ और करते हैं। उसमें जो पहले से मौजूद गंदगी होती है उसको भी साफ़ करते हैं। और मतलब यही है कि ये इसमें बनाने से जो महिलाएं तैयार करती हैं बायो एंजाइम इसको, तो महिलाओं को रोज़गार भी मिलता है और किसानों की फसल से तैयार होते हैं तो उनको एक अच्छा रेट भी मिलता है और फिर उनको बाज़ार मिल के ये सारी चीज़ें हम इसमें अभी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए कि आज का जो सिस्टम है, आज की जो खेती है, इसको सुधारने के लिए ऑर्गेनिक खेती की ज़रूरत है, जिससे लोग स्वस्थ हो सकें, लोगों का बेहतर तरीके से उनका स्वास्थ्य हो सके। क्योंकि जो समाज में अगर देखा जाए तो तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे लकवा हो, ऐसी तमाम सारी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खाने पीने की चीज़ों पर निर्भर हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक चीज़ें और रासायनिक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम सारी बीमारियां हो रही। इसको लेकर आज यहाँ राजधानी लखनऊ में ये प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है और इसको आज योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज प्रोग्राम किसानों की तरफ से जो 10 जिलों से आए हैं उनको लेकर किया गया है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन धनमेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।